गुड आफ्टरनून मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियों की अगली कड़ी में अपन चलते हैं और चर्चा करते हैं एक लोक देवी के बारे में जिसको कहा जाता है केला देवी। केला देवी मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है इनका? तो मुख्य मंदिर स्थित है करौली। कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर। करौली में भी कहां पर है? तो करौली में जगह का नाम है त्रिकूट पहाड़ी। ध्यान रखना, त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी या त्रिकूट पहाड़ पर, तो वहां पर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ये त्रिकूट पहाड़ भी ध्यान रखना राजस्थान में दो है। ये त्रिकूट पहाड़ है ना, ये भी राजस्थान में दो है। ठीक है, एक तो है जैसलमेर में और एक है करौली में। एक जैसलमेर में है और एक करौली में। और ये दोनों जो रियासतें हैं, तो ये दोनों रियासतें यादवों की रही हैं, यादव रियासतें। तो इसीलिए त्रिकूट पहाड़ भी कितने? दो। जहां राजस्थान में यादव रियासतें रही है, जहां भाटी रहे हैं, यहाँ जादौन रहे हैं। तो जहां भाटी और जादौन यानी यादवों की दो रियासतें रही है, वहां पर दो त्रिकूट पर्वत है। ठीक है, केला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है और करौली जो है वो यादवों की रियासत रही है। करौली में करौली में कहां पर है? तो ध्यान रखना, काली सिंध नदी के किनारे। कहां पर है? काली सील नदी के किनारे। काली सील नदी के किनारे। ठीक है, केला देवी को जब देखो, यादवों की रियासत है, इसलिए यादव वंश की कुल देवी भी कहा जाता है। यादव वंश की कुल देवी किसको कहा जाता है? केला देवी को। केला देवी को यादव वंश की कुल देवी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मंदिर कहाँ स्थित है? करौली। करौली में कहा? त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ियां कितनी है? दो है, जहां दोनों जगह यादवों की रियासत रही है, जैसलमेर और करौली। एक यहाँ पे केदार ऋषि हुए थे। अगर केला देवी को माना जाए, केला देवी को यहाँ कौन लेके आया? ठीक है ना, तो केला देवी का ध्यान रखना, एक केदार ऋषि हुए थे। केदार ऋषि। ये केदार ऋषि जो थे, इन्होंने 12 वर्ष तक बिहार के हिंगलाज पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक बिहार के हिंगलाज पर्वत पर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर तब प्रसन्न होकर केला माता ने करौली में इनको दर्शन दिया। करौली में दर्शन दिए। ठीक है, तब प्रसन्न होकर केला माता ने कहां पर दर्शन दिए इनको? करौली के अंदर। और करौली में भी कहा? त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर। तब इनका वहां पे मंदिर बनवा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, एक बार वापस देख लीजिए। केला देवी पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान की लोक देवियों के अंदर। मुख्य मंदिर करौली में स्थित है, कालीशील नदी के किनारे पर। करौली में त्रिकूट पहाड़ी पर है। त्रिकूट पहाड़ियां राजस्थान में दो हैं। यादवों की जहां पर रियासतें रही है, पहली रियासत है जैसलमेर। जैसलमेर में यादवों की शाखा रहती थी बाटी। कौन सी शाखा रहती थी? बाटी। और करौली में जादौन, जादव या जादौन भी कहते हैं। ठीक है, ये शाखाएं रहती थी। केला देवी यादव वंश की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। केदार ऋषि जो थे, इन्होंने केला देवी की 12 वर्ष तक बिहार के हिंगलाज पर्वत पर तपस्या की। तब देवी ने प्रसन्न होकर इनको करौली के त्रिकूट पर्वत पर, ठीक है ना, त्रिकूट पर्वत पर इनको दर्शन दिए। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए,
रोज हर वीडियो में कहता हूं कि नोट्स बनाते रहिए, जितने नोट्स बनाओगे आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। तो मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाइए इसके। ये केला माता का मंदिर है, ये ध्वजा हर मंदिर में अपन लगाते हैं ध्वजा, ये थोड़ी ध्वजा भी बड़ी कर देते हैं। केला माता मंदिर है। जैसा कि मंदिर होता है तो हर मंदिर के अंदर अगर केला माता पड़ रहे हैं तो यहाँ पे केला माता की मूर्ति होगी। तो ये माता जी की मूर्ति है। ठीक है, ध्यान रखना ये मूर्ति कहती कैसी है, अष्टभुजा प्रतिमा। ध्यान रखना, अष्टभुजा प्रतिमा, और आठों ही हाथों में शस्त्र धारण किए हुए। तो अष्टभुजा प्रतिमा, हाथों में शस्त्र, हाथों में शस्त्र, और इनका जो वाहन है, तो वाहन ध्यान रखना, वाहन, वाहन क्या है, सिंह या शेर, सिंह या शेर। ध्यान रखना आगे। और एक बात ध्यान रखना कि जो प्रतिमा है, प्रतिमा का मुख थोड़ा टेढ़ा है, प्रतिमा का मुख जो है वो टेढ़ा है, टेढ़ा। ठीक है, प्रतिमा का मुख कैसा है, टेढ़ा है। और एक बात ध्यान रखना, इस माता को कभी मांस का भोग नहीं लगता। तो यहां लिख रहा हूं, मांस का भोग नहीं लगता। ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो इनको किसका अवतार माना जाता है, तो इनको अंजना माता, हनुमान जी की मां है अंजना, तो अंजना माता का अवतार। ध्यान, ये बातें ध्यान रखना, अंजना माता का अवतार माना जाता है। तो यहां पर एक हनुमान जी को स्तनपान करवाते हुए, दूध पिलाते हुए प्रतिमा है अंजना माता की, हनुमान जी को दूध पिलाते हुए प्रतिमा। ठीक है, कैला देवी को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। आगे अगर अपन बात करें कि इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत कौन से, इनकी जो आराधना के अंदर यदि जब इनकी भक्ति पूजा की जाती है तो इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसे लंगूरिया कहते हैं। ये चीज नीचे कर लेते हैं, आराधना में गाए जाने वाले गीत, वो क्या कहलाते हैं, लंगूरिया। ठीक है, और जब ये लंगूरिया गाया जाता है तो एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है अलगोजा, अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ ये गीत गाया जाता है। इस मंदिर का जो जैसे नॉर्मल प्रतिमा की स्थापना है, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना। प्रतिमा की स्थापना किसने की, तो प्रतिमा जब केदार ऋषि को दर्शन दिए थे तो कौन करेगा, केदार ऋषि, केदार ऋषि ने स्थापना की। ठीक है, प्रतिमा स्थापना कौन करता है, केदार ऋषि करता है। और अगर बात पूछ ली जाए कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया, तो वर्तमान स्वरूप बनवाया राघव दास ने। वर्तमान स्वरूप, तो वर्तमान स्वरूप बनवाया है राघव दास ने। वर्तमान स्वरूप कौन बनवाता है, राघव दास बनवाता है। और अगर एक आगे चले और आगे इस मंदिर के बारे में चर्चा करें तो ये किसकी इष्ट देवी है, तो ध्यान रखना, यहां ऊपर कर रहा हूं, मीणा व गुर्जर जाति की इष्ट देवी।
मीणा व गुर्जर जाति की ये क्या है, इष्ट देवी के रूप में मानी जाती है। जो ये मंदिर है, इस मंदिर के सामने की तरफ में, ठीक है, जहां मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने की तरफ में एक छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना, एक छतरी बनी हुई है, इसको कहते हैं बोहरा भगत की छतरी। बोहरा भक्त की छतरी इस मंदिर के सामने की तरफ में एक बनी हुई बोहरा भगत की छतरी। यहां पर किसकी है प्रतिमा, किसकी है, तो लोक देवता लंगूरिया जी की प्रतिमा है। लोक देवता लंगूरिया जी की प्रतिमा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आप नोट करिए, एक एक चीज के नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। अब अगर अपन आगे बात करते हैं कि मेले के बारे में, कि इनका मेला कब बढ़ता है, तो इनका मेला जो है वो 11 दिनों तक चलता है, ध्यान रखना। तो इनका मेला स्टार्ट कब होता है, जब अपना हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है, पूरे 11 दिनों तक। उस मेले को भी किस नाम से जाना जाता है, लखी मेला, क्योंकि वहां पर कम से कम 1 लाख लोग आते हैं, इसलिए उस मेले को लखी मेले के नाम से जाना जाता है। तो मेले की बात शुरू करते हैं। मेला, यहां मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है, यहां पर मेला बढ़ता है 11 दिनों तक, 11 दिनों तक मेला चलता है, 11 दिनों तक पूरा यहां पे मेला बढ़ता है, ठीक है। और इस मेले को किस नाम से जाना जाता है, इस मेले को जिस नाम से जाना जाता है वो है लखी मेला। कौन सा मेला है, लखी मेला। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 लाख यात्री आते हैं, यात्रु आते हैं, 1 लाख लोगों के कारण, यहां 1 लाख लोग आते हैं, इस कारण इसको, इस मेले को किस नाम से जाना जाता है, लखी मेला। ध्यान रखना, मेले के अंदर, यहां लिख रहा हूं, मेले में मीणा व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा, मेले में मीणा व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा मेले में मीणा व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा घुटमन या फिर लंगूरिया नृत्य किया जाता है। घुटमन, घुटमन भी कहते हैं, ध्यान रखना, घुटमन या लंगूरिया नृत्य किया जाता है। ये बात अलग से ध्यान रखना, ठीक है ना। मीणा व गुर्जर जाति के लोगों द्वारा घुटमन या लंगूरिया नृत्य किया जाता है। तो एक बार अपन वापिस से केला माता को देख लेते हैं कि भाई केला माता का मंदिर कहाँ है, तो केला माता का मंदिर करौली में है। करौली काली झील नदी के किनारे पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान में 2 त्रिकुट पहाड़ियां हैं, एक जैसलमेर में है और एक करौली में है, जहां पर दोनों जगह पर यादवों की रियासतें थी। केला देवी ने को सर्वप्रथम यहाँ लेकर कौन आएगी, केला देवी किस वजह से यहाँ पे आई, तो एक केदार नामक ऋषि थे जिन्होंने 12 वर्ष तक बिहार के हिंगलाज पर्वत पर तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ केला ने इनको, या माँ अंजना ने या माँ केला ने इनको करौली के त्रिकुट पर्वत पर दर्शन दिए, और तभी से केदार ऋषि ने वहां पर माता की अष्टभुजा मूर्ति की स्थापना की, जिसके हाथों में शस्त्र थे, जिसका वाहन सिंह था। ठीक है, प्रतिमा का मुंह थोड़ा टेढ़ा था। ध्यान रखना, मंदिर में मूर्ति की स्थापना कौन करता है, केदार ऋषि करता है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप कौन देता है, तो वर्तमान स्वरूप इसका देते हैं कौन, राघव दास द्वारा वर्तमान स्वरूप दिया जाता है। किस मंदिर का, केला देवी के मंदिर का। यहाँ मांस का भोग नहीं लगता। आराधना में गाए जाने वाले जो गीत है इनके, उसको लंगूरिया गीत कहा जाता है। और इस लंगूरिया गीत को कौन गाते हैं, गुर्जर व मीणा जाति के लोग गाते हैं।
और वाद्य यंत्र जो बजता है वो बजता है अलगोजा। इनको अंजना माता का अवतार भी कहते हैं। इनके मेले को लक्ष्मी मेला कहा जाता है। मेला 11 दिनों तक चलता है। अपने हिंदू नववर्ष जहां से स्टार्ट होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना, मंदिर के जस्ट सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। लोक देवता लंगुरिया जी की उसके अंदर प्रतिमा है और मीना व गुर्जर जाति की इष्ट देवी है। एक ध्यान रखना, इन्होंने नरकासुर का वध किया। किसने? केला माता ने नरकासुर का वध किया था। किसने किया था? केला माता ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, एक और ध्यान रखना इसमें कि एक, चलिए बाद में आगे देखेंगे। तो ये था अपना केला देवी के बारे में प्रमुख वर्णन। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत अच्छे आपके आपके कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ज्योग्राफी में भी आपके वीडियोस आ रहे हैं, तो हर एक क्लास के वीडियोस और नोट्स आप बनाते रहिए। थैंक यू।